हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। माय मम्मी इज अ बिग ब्रदर। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में शाओ एक लड़की के साथ रूम में होती है। इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत चल रहा होता है। अब हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। शाओ की सौतेली बहन सीसी उसकी वाइन में कुछ मिला देती है और शाओ को बर्थडे विश करते हुए वो ड्रिंक उसे दे देती है। एक्चुअली में आज शाओ का 18 बर्थडे था जो सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। शाओ शीशी को अपनी बहन की तरह ही मानती थी, पर शीशी उसे सौतेली बहन की तरह ट्रीट करती थी। शाओ बेहोश हो जाती है, तभी शीशी शाओ को रूम में लेकर आती है और चैन से बात कर रही होती है। एक्चुअली में चैन भी शाओ को बहुत पसंद करता था, इसीलिए शीशी उसे मौका देती है। मेरी बहन के साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे क्या? शीशी के जाते यहाँ एक लड़का आता है और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन शाओ के बारे में न्यूज में आ रहा था, उसने किसी आदमी के साथ नाइट स्पेंड की है, वो भी अपनी बर्थडे पार्टी में। इवन शाओ की फोटो भी दिखाई जा रही होती है। डैड शाओ को थप्पड़ मार देते हैं, तुम्हारी वजह से ये फैमिली का नाम बर्बाद हो गया है। कौन था वो लड़का? शाओ रोते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कल क्या हुआ था, कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तो उस आदमी को भी नहीं जानती हूँ, किसी ने मुझे फंसाया है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करें। डैड गुस्सा करने लग जाते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। शीशिन तो मासूम बनकर बोल रही होती है, मुझे शाओ पर यकीन है, वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। डैड उसे चुप करा देते हैं, पर एक्चुअली में तो शीशी को ये देखकर मजा आ रहा होता है। शाओ प्रेग्नेंट भी हो जाती है, इसीलिए डैड उसे बोलते हैं, इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और वेयर हाउस में बंद कर दो। बेचारी शाओ बोलती रह जाती है, ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर शीशी को भी मजा आ रहा होता है ये सब देखकर। 9 महीने बीत जाते हैं। शाओ एक बच्चे को जन्म देती है। वो हेल्प के लिए मांगती है, बहुत चिल्लाती है, पर कोई नहीं आता। शाओ बेबी को बोलती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी यहाँ सीसी आ जाती है। सीसी बोलती है, तुमने हमारी फैमिली को एम्बैरस कर दिया है इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर। शाओ बोलती है, प्लीज बेबी को हॉस्पिटल ले जाओ, ये तुम्हारा नेफ्यू है। शीशी बोलती है, अगर ये बच्चा जिंदा बच भी गया तो मैं मार दूंगी, ये फैमिली का नाम बचाने के लिए। शाओ बोलती है, मेरे बच्चे को वापस दो। शीशी बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम अपने बर्थडे वाले दिन किसके साथ थी? मैंने ही सब अरेंज किया था। शाओ बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? शीशी बोलती है, क्योंकि तुम ये फैमिली की प्रिंसेस थी ना। ग्रैंडपा अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देने वाले थे, इवन तुम ही ये फैमिली की वारिस थी। अगर तुम्हें सब मिल जाता तो मेरा क्या होता? मैं तुम्हारी सक्सेसफुल लाइफ देखती रहती, अब मैं ही हायर बनूंगी ये ग्रुप की। सीसी बेबी को दिखाकर बोलती है, इसकी किस्मत भी तुम्हारी जैसी ही होगी, क्योंकि ये तो मर गया है। शाओ बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। शीशी को बच्चे का फेस देखकर याद आता है, यिन कंपनी का सीईओ यिन, जो कि एक लड़की की तलाश कर रहा था, वो शाओ होती है। सिन सोचती है, मैंने तो चैन को बोला था शाओ के साथ नाइट स्पेंड करने को, तो यिन कहाँ से आ गया? पर कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। शाओ अभी भी सीसी को समझा रही होती है, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो ले लो, पर मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन शीशी उसकी बात नहीं सुनती। उसके दिमाग में तो प्लान चलने लग जाता है। शीशी वेयर हाउस को जला देती है। बेचारी शाओ वहाँ फंस जाती है। शीशी अपने डैड को बताती है, शाओ ने बेबी बॉय को जन्म दिया है। डैड को गुस्सा आ जाता है। उस रात वो पता नहीं किसके साथ थी, हमें ये भी नहीं पता इस बच्चे का हम क्या करेंगे। तभी एक सर्वेंट आकर बोलती है, वेयर हाउस में आग लग चुकी है, पर शाओ वहाँ नहीं थी। सीसी सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर्वेंट बताती है, एक लेडी की बॉडी रिवर से मिली है। शीशी बहुत खुश हो जाती है। डैड बोलते उसके बच्चे को ऑर्फनेज में भेज दो। शीशी मना कर देती है, मैंने पता लगाया उस रात शाओ के साथ कौन था, वो फू फैमिली का यिन था और ये बेबी यिन का ही है। डैड बोलते, तुम क्या करना चाहती हो? सीसी बोलती है, मैं उस बेबी की मोम बन जाती हूँ, इससे हमारे बिजनेस को भी प्रॉफिट होगा। डैड भी एक नंबर के लालची थे तो मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ को वही आग वाला सपना आता है। उसकी बेटी लिन बोलती है, क्या आपको फिर से वही बुरे सपने आ रहे हैं क्या मॉम? 5 साल बाद शाओ फिर से चाइना वापस आई थी अपनी बेटी लिन को लेकर। शाओ बोलती है, मैं ठीक हूँ। लिन अपनी मोम की बहुत ज्यादा केयर करती थी। शाओ मॉल में जा रही होती है, तभी शिंग आकर शाओ को बोलता है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? शिंग के पीछे बहुत सारे बॉडी गार्ड्स थे। तभी यहाँ यिन आता है। शिंग शाओ का ही बेटा था, पर उसे ये बात नहीं पता थी।
शाओ सोचती है इतने छोटे से बच्चे के लिए इतने सारे बॉडीगार्ड्स। लिन शिंग को बोलती है तुम मेरी मॉम से दूर रहो, पर वो नहीं मानता। बॉडीगार्ड शिंग को पकड़ लेते हैं। शिंग शाओ को देखकर सोचता है ये आंटी बहुत ही सुंदर है, इनकी इंफॉर्मेशन तो निकालनी होगी। एक्चुअली में शिंग बहुत ज्यादा स्मार्ट था। लिन भी यिन को अपना डैड बोल देती है। यिन बोलता है मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। लिन बोलती है पर आप हैंडसम हो। शाओ लिन के लिए यिन से माफी मांगती है। अब ये छोटी है ना तो किसी को भी डैड बोल देती है। यिन बोलता रहने भी दो, मैं जानता हूँ तुम मुझे फंसाना चाहती हो ना। शाओ बोलती है ये क्या बोल रहे हो। यिन बोलता है मुझे पटाने के लिए अपनी बेटी को यूज मत करो। शाओ बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यिन बोलता है क्योंकि मैं रिच हूँ, तुम मुझसे शादी कर कर रिच बनना चाहती हो। शाओ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी शिंग बोलता है अपनी मोम का नंबर तो देती जाओ, पर शाओ तो लिन को लेकर चली जाती है। यिन को लगता है वो शाओ से पहले भी मिल चुका है। घर में शीशी शिंग की मोम बनकर बैठी हुई थी। वो बोलती है तुम्हें ऐसे नहीं भागना चाहिए। शिंग बोलता है मैं आपकी बात क्यों सुनूं। शीशी बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी मोम हूँ ना बेटा। लेकिन शिंग शीशी को अपनी मोम नहीं मानता, इवन वो यहाँ से जा भी रहा था। यिन बोलता है माफी मांगो अपनी मोम से। शिंग बोलता है ये मेरी मोम नहीं है। शीशी मासूम बनते हुए बोल रही होती है गुस्सा मत करो, ये अभी बच्चा है ना। शिंग बोलता है डैड आपकी चॉइस बहुत बेकार है। आज हम जिस आंटी से मिले थे वो कितनी अच्छी थी, आपको ऐसी आंटी से शादी करनी चाहिए, इस सीसी से नहीं। सीसी सोचती है मुझे शिंग को अपने साइड करना ही होगा। बाहर शिंग खेल रहा होता है। तभी शीशी आकर बोलती है मैंने हाउसकीपर से सुना था तुम्हें गेम खेलना बहुत पसंद है। शिंग बोलता है आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरा घर है, आप होती कौन हो कुछ बोलने वाली। शीशी बोलती है मैं तुम्हारी मोम हूँ ना बेटा। शिंग बोलता मुझे पता है आप यहाँ पैसों के लिए हो। शीशी को गुस्सा आता है, अब ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। शाओ अपनी ग्रैंडमा के घर आ जाती है। ग्रैंडमा लिन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी और बोलती है मैं थक जाती हूँ कंपनी को संभाल कर, अब से तुम ही कंपनी को संभाल लो। इवन ग्रैंडमा उसे क्रेडिट कार्ड भी देती है, अब से जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा हुआ। शाओ बोलती है मुझे रिवेंज लेना है अपने बच्चे का जिसको शीशी ने मार दिया था। शाओ अपनी ग्रैंडमा की कंपनी में थी। तभी असिस्टेंट बोलती है शीशी आपसे मिलना चाहती है। शाओ बोलती है आने दो से। एक्चुअली में शीशी की नजर ग्रैंडमा की कंपनी के ऊपर थी, इसीलिए मस्का लगाने आई थी। शीशी बोलती तुम जिंदा कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। शाओ बोलती है वही तो मैं जिंदा हूँ, क्या कर सकते हैं अब। शीशी शाओ को गोश्त समझ रही होती है। शाओ बोलती है पागल हो गई हो क्या। शीशी समझ जाती है शाओ 5 साल पहले बच गई थी। वो बोलती है मैंने जो किया था ना मुझे उसका रिग्रेट है, मैं तो तुम्हें ढूंढ भी रही थी, इवन डैड भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। सीसी ये सब इसलिए बोल रही होती है ताकि ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सके। शाओ बोलती है मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी सिस्टर जैसा ही माना है, पर तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। शीशी सोचती है अब तो कुछ करना ही होगा। शाओ गुस्सा कर रही होती है। तभी शीशी बोलती है तुम्हें अपनी मोम की जमीन नहीं चाहिए क्या, जो कि अब मेरे नाम पर है। शाओ शीशी के साथ वही जमीन देखने आ जाती है। शाओ बोलती है कहाँ है जमीन। शीशी बोलती है मैं यहाँ बहुत सालों से आई नहीं हूँ ना, इसलिए भूल गई हूँ। शाओ बोलती है मेरे साथ गेम मत खेलो। वो जाने लगती है। तभी शीशी के बंदे आ जाते हैं। ये देखकर शाओ को गुस्सा आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं एक बार मर गई हूँ, दोबारा नहीं मरने वाली। शाओ शीशी को लेकर जा रही थी, इवन उसका हाथ भी कट कर देती है, पर शीशी शाओ को रिवर में धक्का दे देती है और पागलों के जैसे चिल्लाने लग जाती है मेरे कपड़े कितने एक्सपेंसिव थे। शीशी को लगा था शाओ तो डूब गई है, पर शाओ फिर से जिंदा थी। वो बाहर आती है, वो भी बहुत स्टाइल से। शाओ डूबने लग जाती है। यहाँ यिन भी था जो शाओ को बचाकर बाहर लाता है। यिन को शाओ जानी पहचानी लग रही थी। यिन शाओ को उठाकर ले जा रहा था। तभी शाओ को होश आ जाता है, छोड़ो मुझे। इवन वो यिन को उसका कोट भी वापस कर देती है, मुझे नहीं चाहिए। यिन बोलता पहले अपने आप को देखना बाद में कहना। शाओ सोचती है ये क्या तो सही रहा है। वो यिन का कोट ले लेती है और यिन के हाथ में अपना फोन नंबर लिखकर बोलती है कॉल करना, मैं ये कोट रिटर्न कर दूंगी। शाओ बैंकेट में पहुंचती है जहाँ ग्रैंडमा ने शाओ के लिए डिनर पार्टी रखी होती है। तभी शीशी आकर बोलती है तुम तो फिर से बच गई और वाइन शाओ के ड्रेस पर फेंक देती है। शाओ बोलती है मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ और शीशी को धक्का मारकर चली जाती है। ग्रैंडमा के साथ शाओ पार्टी के अंदर आती है जहाँ सभी शाओ की ब्यूटी की तारीफ किए जा रहे थे। ग्रैंडमा बोलती है आज की पार्टी मैंने शाओ के लिए रखी है जो मेरी प्रॉपर्टी की वारिस बनने वाली है।
दो लड़कियां बात कर रही थी। ये तो वही शाओ है ना जिसका स्कैंडल 5 साल पहले आया था। शाओ बोलती है अच्छा हुआ आप लोग मुझे पहचान गए, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होगी ना। यिन भी वहाँ आया होता है। उसका फ्रेंड बोलता है मैं इससे 5 साल पहले मिला था, ये मेरे टाइप की है। फ्रेंड शाओ को ड्रिंक देता है। इवन बोलता है हम 5 साल पहले मिले थे। शाओ बोलती है मैं तुम जैसे मैन को याद नहीं रखती हूँ। तभी यिन आता है बस भी करो। यहाँ सभी शाओ की बेटी के बारे में बात किए जा रहे थे। शाओ सोचती है अभी मैं लिन के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए यिन को किस कर देती है। सभी देखते रह जाते हैं। शाओ यिन को रूम में लेके आती है। ये दोनों गिर जाते हैं। यिन को याद आता है उसने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी वो भी शाओ के जैसी ही थी। शाओ बोलती है लिन के बारे में किसी को मत बताना। यिन सोचता है पर मुझे क्या मिलेगा उसके बदले। तभी यिन को कॉल आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदा लिन को परेशान कर रहा था तो लिन उसे काट लेती है। वो बंदा लिन को गिरा देता है। ये शिंग ने भी देख लिया था। वो उस बंदे को बैक से मारता है। मेरी छोटी बहन को परेशान कैसे किया। वो बंदा शिंग को भी मारने वाला था पर शिंग अपने बॉडीगार्ड को बोल देता है इसे मजा चखा दो। बॉडीगार्ड उस बंदे को बहुत मारता है। शिंग बोलता है तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, अब मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा, अब चलो यहाँ से। शाओ और यिन शिंग को ढूंढ रहे थे। तभी शिंग बाहर आता है लिन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।